नमस्कार दर्शकों, मराठा प्रहार न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मराठा प्रहार न्यूज़ चैनल हमेशा ही अपने दर्शकों को समाज की ऐसी हस्तियों से रूबरू कराता आया है जिन्होंने धर्म, समाज, राष्ट्र के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसी ही एक प्रमुख हस्ती विगत 27 वर्षों से धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जिन्होंने मानव सेवा के क्षेत्र में अपने नए आयाम स्थापित किए हैं, मानव समाज सेवा के क्षेत्र में आयाम स्थापित किए हैं, विवेक गुरुजी के नाम से जिन्हें सभी लोग जानते हैं। आइए जानते हैं हम विवेक गुरुजी से उनके जीवन के बारे में, उनके द्वारा किए गए मानव सेवा, समाज सेवा के कार्यों के बारे में, और आगे भविष्य में जो अभी महामारी चल रही है, इस महामारी को रोकने के लिए किस तरह के उपाय आम जनता के लिए हितैषी साबित होंगे। आइए जानते हैं। नमस्कार गुरुजी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी, सबसे पहला सवाल आपसे यह है जी कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा और आपके माता पिता के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी मेरा जन्म जो है ये माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में हुआ और मेरी शिक्षा पूर्ण रूप से यहीं से मैंने प्राप्त करी। परिवार के अंदर माता पिता सब इंदौर में ही रहे, मेरा जन्म इंदौर का ही रहा। हम सब पूरे परिवार में यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि जानकारी थोड़ी सी मैं दूं तो मुझे 3 बहनें हैं और सबसे छोटा मैं हूँ। 3 बहनों में सबसे लास्ट नंबर मेरा है। शिक्षा विधि कहूँ तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए करा हुआ है। और परिवार में पिता, ये शुरू से ही हमारे घर में कुछ इस प्रकार का वातावरण था कि जो हमारे को सब मूलभूत शिक्षा जो है परिवार की, अध्यात्म की, परिवार से ही प्राप्त हुई। सनातन धर्म का विश्व में सबसे ज़्यादा महत्व है। सनातन शिक्षा के प्रति आपका रुझान किस तरह से हुआ? ये सनातन ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, सनातन शब्द का ही शाब्दिक रूप से एक अर्थ है जिसका आदि न अंत वो सनातन होता है। तो सनातन विद्या का ज्ञान, सनातन विद्या की रुचि परिवार में, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे परम पूज्य दादाजी वो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। मेरे परम पूज्य पिता वो भी इस विषय के ज्ञाता जानकार रहे। तो घर के अंदर एक नैसर्गिक वातावरण इस प्रकार का रहा कि हम घर में ही पूजा पाठ, जप, ध्यान, योग, इन सब विषयों की बेसिक जो अनुभूति कहें या बेसिक ज्ञान हमारे को घर से ही प्राप्त हुआ। साथ ही साथ में जो मेरी माताजी हैं, ये मेरी माताजी पंढरपुर की थी। 2012 में उनका निधन हुआ और मेरी माताजी पंढरपुर की होने की वजह से हमारे घर में एक प्रकार से सुबह सूर्य उदय से लेकर के दिन समाप्त होने तक एक प्रकार का धार्मिक उत्सव जैसा प्रतिदिन वातावरण रहता था। जैसे सुबह हरिपाठ होना, मंगला आरती होना, उसके साथ में दोपहर में पूजन होना, गाथा पूजन होना, गाथा भजन होना, शाम के समय हरिपाठ होना, संकीर्तन होना, ये सब हमारे घर में वातावरण होने की वजह से इस विद्या के प्रति, इस ज्ञान के प्रति बाल्यकाल से ही मेरा रुझान रहा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य अनेक समस्याओं से घिरा रहता है। ऐसे समय में आपके द्वारा किस तरह से लोगों को धर्म, अध्यात्म के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से उनका किस प्रकार से निराकरण करते हुए उनके जीवन को आगे सुखमय बनाने का प्रयास किया जाता है? देखिए, मनुष्य जीवन में मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूँ कि परमात्मा ने आपको जो जन्म दिया है वो नर से नारायण बनने के लिए दिया है। और नर से नारायण बनने वाली इस यात्रा में आपके जीवन में अनेक प्रकार के दुख, संकट, परेशानियाँ आती हैं। जैसे हम योगेश्वर कृष्ण का जीवन देखें, प्रभु श्री राम का जीवन देखें, तो क्या इन देवताओं ने इनके जीवन में कष्ट नहीं उठाए? क्या उठाए हैं। आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वातावरण चल रहा है, जिसे आपने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी, बिल्कुल सत्य है। व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सुबह से लेकर रात तक अथक प्रयास करता है। उसकी ज़िंदगी एक प्रकार से भागदौड़ वाली हो गई है। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन, वो ज़्यादा हो गई है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे उसका छोटा सा फुटकर कोई काम हो, हर काम के अंदर एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना हुआ है। ऐसे प्रतिस्पर्धा के वातावरण में
व्यक्ति को अपना मन बुद्धि एकाग्र होकर के जब वो काम करता है तो उसको उसके परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। परंतु व्यक्ति के ऊपर जब भी कभी कोई पीड़ा परेशानी दुख संकट आते हैं तो वो व्यक्ति क्या करता है कि घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ न कुछ मैं अनिर्णय की स्थिति में फंस गया हूँ। ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा जीवन में कभी कभी कुछ इस प्रकार के निर्णय हो जाते हैं कि जो उसके लिए बड़े ही घातक सिद्ध होते हैं। मैं व्यक्ति को हमेशा एक शब्द बोलता हूँ कि आपके अंदर उस परमात्मा ने वो परम चेतना आपके अंदर विराजित करके इस पृथ्वी पर आपको भेजा है। बस उस चेतना से आपको परिचित होना है। जिसे हम बोलते हैं, कबीर बोलते हैं ना कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। हमारे अंदर जो है वो परम तत्व जो है ईश्वरीय तत्व जिसको हम बोलते हैं आत्म तत्व, वो हमारे सब के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन उस बीज तत्व से, उस परम तत्व से कोई संत सद्गुरु योगी उसको परिचित यदि करवा दे तो वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर समस्त दुख और पीड़ाओं से मुक्त होकर के और आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। बस उसी ही उपक्रम में हम हमेशा लगे रहते हैं। और इसके अंदर जैसे हम किसी व्यक्ति को डायरेक्ट यदि हाथ में एक पर्चा थमा दे कि भाई तुमको जो है एमकॉम की परीक्षा देना है, अब वो व्यक्ति एमकॉम की परीक्षा देने जाएगा लेकिन उसको क ख ग घ का यदि ज्ञान नहीं होगा तो वो पेपर देख कर के उसके हाथ पैर थरथराएंगे, जीभ लड़खड़ाएगी, दिमाग सोचना बंद करेगा। उसी प्रकार से अध्यात्म में भी एक विषय है, बेसिक ज्ञान हमारा होना जरूरी है। बेसिक ज्ञान में जिसको हम बोलते हैं वेद का तीसरा नेत्र, वेद चक्षु उसको बोला गया है ज्योतिष। और ज्योतिष का अर्थ ही ये है, ज्योति धन ईश, अर्थात ईश्वरीय ज्योति के प्रकाश में हमारे जीवन की आने वाली समस्याओं को देख करके और उसको व्यवस्थित रूप से पार करना। कोई व्यक्ति जब दुख मुसीबत समस्या लेके हमारे पास आता है तो उस व्यक्ति को हम सबसे पहले ये पूछते हैं तुम्हारी समस्या क्या है, तुम क्या जानना चाहते हो। मेरा प्रश्न ये होता है, व्यक्ति मेरे से बोलता है कि गुरुजी मैं परेशान हूँ, हम बोलते तू तेरे मन की जितनी परेशानियां हैं वो सब बोलना शुरू कर दे। तो जो हमारा वेद चक्षु है जिसको हम बोलते हैं ज्योतिष में उस व्यक्ति के उस पीड़ाओं के दूर करने के अनंत उपाय हमारे महर्षि पाराशर, महर्षि भृगु इन्होंने दे रखे हैं। बस उन्हीं उपायों को वर्तमान की भाषा में, वर्तमान की चलन की भाषा में मैं उन लोगों को समझाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई ये छोटे छोटे उपाय करो। आपको ना तो बहुत सारी मंत्र करना है, ना माला करना है, ना यज्ञ करना है, ना बहुत सारा दान करना है। बस ये छोटे छोटे दैनिक जीवन में आप उपाय करते चलो और इस उपाय के माध्यम से जब आपके जीवन में सुख और शांति अनुभूत होगी तो अपने आप फिर आप कहोगे कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, गुरु क्या है। ये सब अनुभूति बाद का विषय है। तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम व्यक्ति को बोलते हैं पहली चीज़ बेसिक तुम ठीक करो, तुम्हारे ग्रह ठीक करो। क्योंकि ग्रहों की भाषा ये कोई दैवज्ञ या कोई संत बता सकता है, उसको एक सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता है। और बस उसी ही चीज़ के माध्यम से पहला प्रयास मेरा होता है कि उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार इस जन्म में किन ग्रह गतियों की वजह से उसको क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। छोटे छोटे उपाय के माध्यम से उसको बताने का हम प्रयास करते हैं। व्यक्ति करता है और बमुश्किल से 25-50 दिन के बाद में मैं हर व्यक्ति को 48 दिन का एक नियम बताता हूँ कि भाई 48 दिन ये नियम करो। तो हमारे शास्त्र में 48 दिन का एक मंडल बताया है। 48 दिन की मंडल विधि कोई व्यक्ति सिस्टमेटिक तरीके से पालन करे तो अनगिनत लोग मेरे पास में ऐसे हैं। इन 27 वर्षों की मेरी आध्यात्मिक यात्रा में करीब 25,720 कुंडलियों का अवलोकन मैंने करा है। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड ये बात है। तो 25,720 कुंडलियाँ इस सन 2020 के दिसंबर तक देखी है। उसके बाद में अभी ये मई 2021 चल रहा है, जून 2021 चल रहा है, इसकी गणना मैंने करी नहीं है, लेकिन इस वर्ष के अंत में वो भी गणना हो जाएगी। तो ये जो अनुभव है मेरे पास में, तो अनुभव के सार पर मैंने एक चीज़ देखी है कि 48 दिन की विधि कोई व्यक्ति एकदम व्यवस्थित रूप से यदि करता है
तो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको एक चीज़ और इसमें विदित करना चाहूँगा। वर्तमान जगत में क्या हो रहा है कि व्यक्ति इंस्टेंट कॉफ़ी जैसा सब चाहता है, और इंस्टेंट कॉफ़ी मैं बोलता हूँ कि व्यक्ति को मिल सकती है। सिर्फ इंस्टेंट कॉफ़ी के लिए आपको मग्गा, प्लेट कॉफ़ी उबालना तो पड़ेगी, उतना तो कष्ट करना पड़ेगा, और वही कष्ट के बिल्कुल सामान्य पद्धति से कैसे होता है वो मैं मार्गदर्शन देता हूँ। अवस्था, युवा अवस्था और साथ में वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाएं रहती हैं। बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में तो मनुष्य सनातन धर्म के प्रति आकृष्ट रहता है, किंतु युवावस्था में उसका इतना जागरण नहीं रहता है। तो युवाओं को किस तरह से आप अध्यात्म के प्रति जोड़ने की कोशिश करते हैं? जी देखिए, स्वामी विवेकानंद हमेशा एक शब्द बोलते थे कि मुझे मात्र यदि 10 युवा मिल जाएं तो मैं राष्ट्र परिवर्तन कर सकता हूं और सनातन धर्म की पताका लहरा सकता हूं। बस वही संकल्प और वही एक मन में धारणा लेकर के हम इस कार्य को कर रहे हैं। युवा वर्ग को अध्यात्म में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात कहूँ तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा वर्ग अध्यात्म के प्रति इसलिए भी नहीं आना पसंद करता है क्योंकि उसको एक तो बहुत सारी कपोल कल्पित बातें लगती हैं, उसको बहुत सारी ढोंग ढकोसले लगते हैं, और कहीं न कहीं हमारे धर्म में कुछ इस प्रकार की विकृतियां भी अपने आप आई हैं कि जिसके माध्यम से होता ये है कि जो बताना चाहते हैं वो मूल चीज़ बताना छोड़ करके दूसरी सारी बातें बताई जाती है। तो युवा वर्ग को मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ बातें बताता हूँ, उनकी जो साइंस की भाषा है उसमें मैं उनको समझाता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई क्वांटम फिजिक्स का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो ईश्वरीय शक्ति छुपी है, ग्रह ऊर्जा जो छुपी है, उस ग्रह ऊर्जा को हम किस माध्यम से संतुलित कर सकते हैं, वो माध्यम उनकी भाषा में उनको समझाता हूँ। कोई व्यक्ति यदि मुझे बोलता है कि साहब मैंने साइंस लिया, तो उसको साइंस की भाषा में सिखाता हूँ। कोई बोलता है कि साहब मैंने कॉमर्स की भाषा से सिखाता हूँ। अलग अलग प्रकार की विधाओं से उनको उस विषय के ऊपर समझाता हूँ। और आज मैं बहुत फ़क्र के साथ में और बड़े आनंद के साथ में ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास में युवाओं का वर्ग ज़्यादा आता है। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि मुझे युवा चाहिए। युवा इसलिए चाहिए क्योंकि आने वाला भविष्य इनके कंधे के ऊपर है, और उन युवाओं को उनकी भाषा में जब मैं बात करता हूँ, उनके तरीके से जब मैं उनको समझाता हूँ, एक उदाहरण से मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा इस विषय पे। जैसे हमारे शास्त्र में एक बात बोली गई है कि ज्योतिष विद्या में बोलते हैं कि जब भी कभी शनि की 7.5, शनि की अढ़ैया अथवा शनि की महादशा चलती है तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा कष्ट होता है। मैं उन युवाओं को यदि मैं बोल दूं कि भैया तुम्हारे को एक काम करना है, तुम्हें जो है वो तेल उतार करके शनि महाराज को अर्पण करना है, तो मैंने ये देखा है कि विगत 2-3 वर्षों से युवा वर्ग क्या बोलता है कि गुरुजी उस तेल का वहाँ चढ़ाएंगे तो वो तेल कहाँ जाएगा, क्या उपयोग होगा, हमको उसका कुछ पता नहीं है। फिर उनको उनकी भाषा में हम समझाते कि भाई तुम एक काम करो, तुम ये सब चीज़ें ना करो, तुम्हारे को तुम्हारी उस शनि की ऊर्जा को सकारात्मक यदि करना है तो उस ऊर्जा को सकारात्मक करने के लिए तुम 1 लीटर एक तेल का एक कुप्पा ले लो, पाउच ले लो। जो भी तुम्हारे को समाज का निर्धन गरीब व्यक्ति दिखे उस व्यक्ति को जाकर के तुम उसको दे दो और बड़े श्रद्धा से प्रणाम कर लो। क्योंकि शनि का एक ऐसा नियम है कि जो गरीब, पिछड़ा हुआ, मजदूर व्यक्ति है, जो अपनी जीविका उपार्जन नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति को यदि हम कुछ चीज़ दान करते हैं, दान करना अर्थात उसकी सेवा भाव के माध्यम से उसको देना, यदि उसको हम कुछ देते हैं तो हृदय से हमको आशीर्वाद देता है। तो उस युवा को मैं बोलता हूँ तो एक काम करना कि भाई तू एक तेल की कुप्पी ले लेना, साबुन ले लेना, क्योंकि साबुन भी मैल छुड़ाने का काम करता है। तो उसको हम बोलते हैं एक साबुन ले लेना, एक नहाने का साबुन ले लो, एक कपड़े धोने का साबुन ले लो, तेल ले लो, कुछ अनाज ले लो, और उस व्यक्ति को आप सेवा के रूप में आप उसको अर्पण करो तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति को ये तर्क मेरा इतना अच्छा लगता है, वो बोलता है गुरुजी बिल्कुल सही कहा कि हमने किसी मूर्ति पे नहीं डालते हुए, नाली में न बहाते हुए हमने किसी व्यक्ति की सेवा करी। तो मेरा एक ध्येय वाक्य है, मैंने मेरे यहाँ पर एक वाक्य लिख करके रखा है
कि मानव सेवा ही राम सेवा है, मानव सेवा ही नारायण सेवा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि बराबर श्रद्धापूर्वक जा कर के और वो सत्कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से मैं लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। ये मेरा एक सरल और स्वाभाविक रूप से चलने वाला उपक्रम है और युवाओं को इसी माध्यम से मैंने जोड़ा है। उनको एक चीज़ और भी मैंने बोली है कि आप आपके जीवन के अंदर जब भी कभी किसी भी प्रकार से पीड़ित परेशान रहो तो आप भगवान शिव, भगवान राम, इनका अपना जीवन में कुछ कुछ चरित्र पढ़ो और भगवान शिव जैसा त्याग करने की थोड़ी सी प्रवृत्ति रखो। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मैं बोलता हूँ कि जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान करता है उसको सूर्य की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो अपनी माता का सम्मान करता है उसको चंद्रमा का आशीर्वाद मिलता है। और उनको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बड़ा अच्छे से उनकी भाषा में जब समझाता हूँ तो युवा वर्ग बहुत जुड़ते चला जाता है। गुरुजी, हमने सुना है कि आप अपने शिष्यों को योग साधना भी करवाते हैं, तो ये योग साधना क्या है और इसको करने के बाद में व्यक्ति के जीवन में किस तरह का फर्क पड़ता है, अंतर आता है और उसका जीवन खुशहाल बनता है? देखिए, उसका पूर्ण रूप से नाम है स्त्रीयोग साधना। स्त्री का अर्थ होता है शुभ, और स्त्री का शब्द का आप हमेशा देखिए अपने सनातन धर्मों में तो बहुत अच्छा उसका उच्चारण होता है। हम किसी को भी बोलते हैं कि आइए श्रीमान जी, अथवा परिचय करना हो तो बोलते हैं कि ये हमारी श्रीमती है ना। श्रीमती, श्रीमान, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती तो हम बोलते हैं चलिए श्री गणेश करते हैं। उसी तरह से माँ लक्ष्मी जो कि धन की अधिष्ठात्री देवी है, माँ महालक्ष्मी को बोलते हैं श्री। महालक्ष्मी का संक्षिप्त नाम है श्री। तो हम स्त्रीयोग साधना जो सिखाते हैं, स्त्रीयोग साधना में हम बोलते हैं स्त्री अर्थात शुभ, शुभ के साथ में जुड़ने की साधना। स्त्री अर्थात शुभ, धन योग अर्थात शुभ के साथ में जो जुड़ जाता है वो व्यक्ति अपने जीवन में हमें शुभत्व को प्राप्त करता है। तो ये स्त्रीयोग साधना मैं लोगों को सिखाता हूँ। मेरे अनगिनत शिष्यों को मैंने ये साधना सिखाई है। और स्त्रीयोग साधना ये इस प्रकार से परिवर्तन करती है, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको ना तो किसी प्रकार का कोई प्राणायाम करना है, ना ही किसी प्रकार का आपको कोई श्वासोच्छ्वास क्रिया करना है। केवल कुछ विशिष्ट आपको मैं मंत्र दूंगा, कुछ विशिष्ट आपको उच्चारण करने की पद्धति बताऊंगा। उसको शांत और एकाग्र मन से प्रतिदिन आप 20 मिनट करिए। कुछ लोग हमको बताते हैं कि गुरुजी 20 मिनट की साधना से हमने हमारे 24 घंटे जो है वो खुशियों से भर ली। अर्थात उस ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़ने का नाम है स्त्रीयोग साधना। और इसके अनगिनत अनंत उदाहरण मेरे पास में है कि जो लोग बोलते हैं कि हमने 6 महीने 8 महीने इस साधना को जो सतत करा तो हमारे मन के अंदर का जो एक भय था, बहुत सारे लोग व्यक्ति भयग्रस्त रहते, तनावग्रस्त रहते, तो मैं वो बोलते कि हमारे मन का भय खत्म हो गया, हमारे अंदर आत्मविश्वास आ गया, हमारे अंदर एक नई काम करने की ऊर्जा प्राप्त हो गई। हमारे मन के अंदर जो एक हमेशा क्रोध का भाव बना रहता तो वो क्रोध का भाव समाप्त हो गया। हम जो हमेशा मन में एक दुखी और पीड़ित होते थे उस दुख पीड़ा से मुक्त हो गए। तो ये स्त्रीयोग साधना के बहुत सारे उसके शुभ परिणाम हैं। तो उस माध्यम से सबको जोड़ते हैं। गुरुजी, एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि सन 2019 में पूरे विश्व में कोरोना महामारी का पदार्पण चीन से हुआ जी। और भारत में 2020 और 2021 में तो इसका रौद्र रूप हमको देखने को मिला। तो गुरुजी, श्री गुरु सेवा संस्थान के माध्यम से, आपके माध्यम से किस तरह से कोरोना महामारी को रोकने के लिए कार्य किए गए हैं और लोगों का किस तरह से इसमें उनकी मदद की गई है? जैसे ही हमारे भारत में, वैसे तो 2019 आपने जो कहा नवंबर दिसंबर के आसपास में इस महामारी का पदार्पण हुआ और मार्च 2020 से ये बीमारी हमारे भारत देश में प्रवेश कर गई। इस 1 वर्ष सवा वर्ष की समय अवधि में हमारी श्री गुरु सेवा संस्थान ने 5 स्तर पर ये सेवा कार्य करा है। एक, हम उसको बोलते हैं अन्न सेवा, अन्नदान। अब उस अन्नदान में हमने सूखा राशन, बना हुआ भोजन ये भी दिया। कुछ लोगों को हमने मेडिकल किट भी दी। मेडिकल किट में इस प्रकार से कि हम उसके अंदर के बेसिक आपको घर में थोड़ी बहुत जो औषधियों की उपलब्धि होना चाहिए वो औषधियाँ दी। कुछ लोगों को हमने वस्त्र पात्र भी दिए। कुछ लोगों को हमने हमारी तरफ से जहाँ पर हो सकता है कुछ
दवाखाने में भी उन लोगों को भोजन की व्यवस्था देना, दवाइयों की व्यवस्था देना, कुछ मरीजों को उनके घर से अस्पताल तक ले जाने के लिए सेवा कार्य करना, ये सेवा कार्य हमने करे। और एक विशेष बात मैं आपको यदि कहूँ तो जो गत वर्ष में भी और इस वर्ष में भी महामारी ने इस वर्ष ज़रा विकराल स्वरूप दिखाया। इस वर्ष में हर व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर नहीं रहता था, चाहे वो अंतिम स्थल की यात्रा हो या हॉस्पिटल में ले जाने की हो। तो वहाँ पर हमारे लोगों ने बिना किसी डर के, बिना किसी भय के लोगों को अपने निजी वाहनों से भी ले जा करके और उन लोगों की सेवा करी, वहाँ पर मदद करी। ये मेरे सेवा संस्थान का लक्ष्य रहा। और सबसे मूल यदि कहूँ तो मेरे सद्गुरुदेव भगवान का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, तो वो 3 चीज़ें हमेशा बोलते थे। एक, इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है, लेना हो तो हरि नाम लो, देना है तो अन्नदान दो, और तीसरा, यदि करना है तो किसी के जीवन में अध्यात्म का योगदान दो। तो ये तीनों चीज़ों को चरितार्थ इस 1-1.25 वर्ष में हमारे सभी जो मेरे शिष्य लोग हैं, जो मेरे साथीगण हैं, सभी लोगों ने मिलकर के सेवा कार्य करा। और मुझे बड़ा इस विषय पे गर्व तो नहीं कहूँगा, खुशी है इस बात की कि जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ, ऐसे अनजाने लोग भी हमारी सेवा कार्य में जुड़े। और आपको मैं एक बहुत विशेष बात कहूँ कि मैंने पहली बार कहीं मतलब इंटरव्यू के रूप में ये बात कही है, अन्यथा हमेशा हम साइलेंट सेवा करते रहे हैं। हमेशा हमने जिसको बोलते हैं एकदम मौन रूप से, शांत मन से सेवा करना, वो वाला भाव हमने रखा। कोई ज़्यादा ऊहापोह नहीं, क्योंकि किसी गरीब व्यक्ति को यदि हम एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट दें और उसका फ़ोटो खींच ले, तो उसके मन में लगता है कि देखो एक 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट दे के मेरी फ़ोटो खींच रहे, उस व्यक्ति की करोड़ रुपए की कीमत है। तो हमने ऐसा नहीं करा। हमने कहा कि भाई जिस व्यक्ति को भी श्रद्धा भाव से ये देना है, उस व्यक्ति को हमने कहा कि आपकी मन मर्जी हो तो इन लोगों का आपका नाम बता देना। हमारे पास में एक डेटा रहना चाहिए इस दृष्टि से, यदि इच्छा हो तो नाम बता दीजिए, ना इच्छा हो तो कोई बात ही नहीं। तो एकदम शांत मन से, जिसको बोलते हैं साइलेंट सेवा करना, वो हमने इसमें करा है। गुरु गोविंद दो खाड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु और गोविंद दोनों यदि साथ में खड़े हैं तो सबसे पहले किसके चरण छूना चाहिए? तो कहा गया है कि गुरु के चरणों को सबसे पहले छूना चाहिए। आज हमारे बीच में श्री गुरु सेवा संस्थान शिवाजी नगर के संस्थापक विवेक गुरु जी हमारे बीच में उपस्थित थे। दर्शकों की अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हम मराठा प्रहार न्यूज़ चैनल की ओर से गुरु जी का बहुत बहुत आभार मानते हैं। जय श्री राम।